नमस्कार मित्रों, प्रिय मेष राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राहु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और यह समय राहु आपके लिए कैसा रहने वाला है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय राहु आपके किस तरीके से लाभ देगा और किस तरीके से हानि देने वाला है, क्योंकि 2023 के जाते जाते आपके जीवन में इस राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और 2024 के आते ही राहु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आप जानेंगे कि आपके जीवन में ग्रहों का क्या लाभ क्या हानि पहुंच रही है, कैसी स्थिति आपके ग्रहों की बन रही है, क्योंकि हमने आपके पंचांग का पूर्ण विश्लेषण करके ग्रह नक्षत्र की चाल को देखते हुए यह वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए राहु के प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें इसे नाम राशि या फिर लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी समानताएं देखने को मिलेंगी। तो आइए बात करते हैं कि राहु आपकी कुंडली में 12वें हाउस में बैठे हुए हैं और 12वें हाउस में राहु बैठे हुए होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। इस समय जो राहु आपके गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और गुरु की राशि में बैठने से आपके जीवन पर वैसे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपका जैसा समय चल रहा था, जैसा समय आपका व्यतीत हो रहा था, वह सामान्य स्थिति में चलने वाला है। जैसा आपका समय खराब चल रहा था तो वह वैसा ही चलने वाला है। अभी इसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। यह छाया ग्रह होता है राहु और आपको नए नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उकसाता रहता है। यह राहु आपको एकदम से मालदार करने के प्रलोभन दिलाता है। तो आपको समय समय पर ऐसी स्थिति आपके जीवन में आने वाली है कि आपको ऐसा लगेगा कि हमने यह कार्य कर लिया तो हम माला माल हो जाएंगे, रुपया धन आप हमारे पास बहुत आने वाला है, हम एकदम से सक्सेस हो जाएंगे। सपने बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाते हैं ये राहु। तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु आपको गलत प्रयोजन यानी प्रलोभन कह सकते हैं, उसको प्रलोभन दिखाएगा। गलत तरीके से पैसा कमाने की ट्रिक आपको समझाएगा, शॉर्ट ट्रिक आपको सामने बार बार राहु लाकर खड़े कर देगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति वाले इस राहु की इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती। तो यह आपकी इच्छाओं को, जिज्ञासाओं को बढ़ाने में आपके दिमाग पर प्रेशर डालता रहेगा। आपकी जिज्ञासा खत्म नहीं होगी जब तक राहु आपके हाउस में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके 12वें हाउस में बैठेंगे जब लो आपको नए नए प्रलोभन आपको देते रहेंगे, शॉर्टकट तरीके देते रहेंगे धन कमाने का, किसी भी कार्य में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। तो आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस राहु के प्रभाव को दूर करने के लिए आप इस राहु के मूल मंत्र की आप 108 बार माला एक हफ्ते में तो एक बार कर ही लीजिएगा। ओम राहुवे नमः का जाप आप 21 बार, 51 बार या 101 बार अगर आप रोज कर लेते हैं तो आप इसके राहु के प्रभाव में थोड़ा सा कम फंसने वाले हैं। यह आपको गलत रास्ते पर ले जाने से रोक लेगा। तो ऐसा करने से राहु का प्रभाव आपके ऊपर से थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। अब राहु की बात करते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। राहु की पंचम दृष्टि जो है आपके
फोर्थ हाउस में पड़ रही है। और फोर्थ हाउस आपका जो है चंद्र राशि का है, यानी चंद्रदेव का है आपका फोर्थ हाउस। जब इस पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन में आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्र जो है, चंद्रमा, यह शत्रु ग्रह माने जाते हैं आपस में। राहु के शत्रु चंद्र, तो आपको प्रतिफल देखने को मिलेगा, अच्छा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप करेंगे कुछ और आपको परिणाम मिलेगा कुछ, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएगी। कुछ समय ऐसा आपके जीवन में आने वाला है कि आप निवेश तो किसी कार्य में कर देंगे, लेकिन आपको उसमें लाभ निकाल करके नहीं देंगे, क्योंकि राहु की और चंद्रदेव की शत्रुता इन ग्रहों की वजह से है। तो आपके फोर्थ हाउस को जब ये देखेंगे तो आपके पहले तो माता का स्वास्थ्य जो खराब होने के चांसेस बने हुए हैं, इसलिए माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, भूमि विकास में अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, यानी अब तक 16 महीने तक यह आपके 12वें हाउस में रहने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा समय और इसी तरीके से गुजारने की आवश्यकता है। लंबा निवेश किसी भी क्षेत्र में अगर आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होने वाला है। आपको इस कार्य में लाभ देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, गाड़ी, भूमि, इसमें कहीं ना कहीं आपका निवेश फंसने के चांसेस बने हुए हैं। और इसकी जो दूसरी दृष्टि पड़ती है वह 7वीं दृष्टि पड़ती है, और 7वीं दृष्टि आपके जो है बुध की राशि पर पड़ने वाली है। और जब बुध की राशि पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके जो ऋण हैं वह आपके ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। पहले भी आप पर ऋण चढ़े हुए हैं, क्योंकि 1 महीना लगभग हो चुका है आपके 12वें हाउस में राहु के आते हुए। 1 महीना कह सकते हैं या 1.5 महीना भी कह सकते हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु आपके 12वें हाउस में आए थे। तो आपको अब तक भी देखने को मिला होगा कि आपके ऊपर कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा होगा। आपका कोई भी कार्य बनने का नाम नहीं ले रहा होगा। आप जिस कार्य में भी प्रारंभ करते होंगे उसमें शुरू में तो अच्छी तरक्की आपको देखने को मिली होगी, लेकिन जैसे ही राहु का प्रभाव आपके जीवन पर आता है तो आपको उसमें एकदम से गिरावट देखने को मिली होगी। अगर आपको ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर हमारी बातों में सच्चाई हो, आपके जीवन से मेल खाती हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिएगा। और आपको इस राहु के प्रभाव को कम करना है तो कमेंट बॉक्स में ओम राहु वे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो थोड़े से आपको कम होते दिखाई देंगे। शत्रुओं की गिनती आपकी ज़्यादा दिखाई होती हुई दिखेगी, क्योंकि आप आवेश में आकर किसी को भी उल्टा सीधा कह देते हैं। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यह समय आपका 2024 ऐसा चलने वाला है कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाने से आपको बचने की आवश्यकता है। ऋण तो आपके ऊपर चढ़ते ही जा रहा है, एक ऋण आपका खत्म नहीं होता और दूसरा ऋण आपके ऊपर चढ़ने को तैयार रहता है। या ऐसा हो सकता है एक ऋण उतारने के लिए आप दूसरे ऋण को तलाश करते हैं, तो आप देखेंगे ऐसी ही स्थिति आपके जीवन में लगी चली आ रही है। रोग से भी आप ग्रसित हो सकते हैं, इसीलिए आपको स्वास्थ्य का विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बुध की राशि में राहु की दृष्टि पड़ने से आपका लाभ थोड़ा कम मिलने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि ना तो बुध से इनकी शत्रुता है और ना ही इनकी मित्रता है।
लाभ तो आपको होगा, लेकिन वह धीरे 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 होने के चांसेस बने हैं। अगर आपने इन कुछ बातों पर कंट्रोल किया तो आप सक्सेस तो पाएंगे, लेकिन कुछ समय उसमें लग सकता है मेरे प्यारे मित्रों। तो अपने स्वास्थ्य के लिए रोज डेली व्यायाम अवश्य करना आपको। आप रोगग्रस्त होने से बचने के लिए अपने रोजमर्रा के कामों में से कुछ समय अपने योग के लिए निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की जो नवम दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, और आपके अष्टम भाव मंगल का होता है मेरे प्यारे मित्रों। मंगल तो आपको अच्छा फल देने में सक्षम है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ने से मंगल भी थोड़े से डिसबैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि राहु की और मंगल की शत्रुता है, और इस शत्रुता के कारण पिस रहे हैं आप। इन दोनों की शत्रुता के कारण आप पिस रहे हैं इनके बीच में, क्योंकि आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जो कार्य थोड़े से ही प्रयास से बन जाता था, अब उसमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। इतना हल्का सा भी कार्य आपको बिना संघर्ष के पूरा नहीं हो रहा। पूरा तो होता है, लेकिन आपको उसमें संघर्ष मेहनत अधिक करनी पड़ रही है। कोई भी कार्य आपका आराम से सोल्व नहीं होता। कोई भी विषय हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, कोई भी कार्य हो, आपका बिना संघर्ष के उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है, और कोई ना कोई अप्रिय सूचना आपको मिलती ही रहती है। अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो जान लीजिए राहु के प्रभाव और राहु के और मंगल की शत्रुता के बीच में आप पिस रहे हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में थोड़ा सा विलंब हर कार्य में होता नजर आने वाला है। राहु के कारण आपके लड़ाई झगड़े, मुकदमे, केस, ऐसी स्थिति आपके सामने बार बार आती रहती है। कोई ना कोई कार्य आपसे राहु इतना गलत करवा देते हैं कि उसमें आप फंस जाते हैं। खर्च आपका इसमें अधिक हो जाता है। निवेश तो आपको धीरे धीरे मिलना चालू हो चुका है। धन आपके घर में धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है, लेकिन खर्च आपके अधिक हो जाते हैं। कोई ना कोई समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। और अब जाते जाते आपको कुछ ऐसे कारगर उपाय हम बता देते हैं, जिससे आपको करने से आपके थोड़ा टेंशन मुक्त आप होंगे। आपके कार्यों में थोड़ी सी तीव्र गति लाभ की तरफ को होती हुई नजर आएगी। रोज डेली अगर आप कर सकते हैं तो आप एक माला ओम राहुवे नमः अवश्य करिए। शाम को एक दीपक जलाकर उसके आगे सिर जरूर झुकाना है मेरे प्यारे मित्रों, और राहु को प्रणाम करके कहना है कि हे राहुदेव, आप जितने भी हमारे ऊपर कष्ट डाल रहे हैं उनसे हमें छुटकारा दिलाने की कोशिश करिए। विश्वास करिए कि आपके जीवन में खुद परिवर्तन आप देखोगे। अपने जीवन में खुद परिवर्तन आपके सामने ही आने वाले हैं। अगर आपके सामने ऐसे परिवर्तन हो तो हमें अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक और कार्यक्रम में, एक और वीडियो लेकर, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय श्री राम।